जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा टैब में फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर के बारे में। दोस्तों, अगर किसी क्राइटेरिया के बिहेव पे अगर आप किसी डाटा को छांटना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एडवांस फ़िल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ स्टेट और सेल्स के बिहेव पे हम फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो स्टेट और सेल्स को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और बगल में कहीं पे भी पेस्ट कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है कि स्टेट बिहार होना चाहिए और सेल्स यहाँ ले लेते हैं ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, यानी 100 से बड़ा होना चाहिए। हम इन दोनों के बिहेव पे डाटा को छांट करके यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एडवांस फ़िल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कर्सर एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो एडवांस फ़िल्टर में दो एक्शन होते हैं। एक एक्शन होता है फ़िल्टर द लिस्ट इन पैलेस, यानी ये जो आपका डाटा है इसी पैलेस में आपको फ़िल्टर करके दिखा दिया जाएगा। दूसरा है कॉपी टू अनदर लोकेशन, किसी दूसरे लोकेशन पे आपको कॉपी करके दिया जाएगा। तो पहले हम सीखते हैं कि इसी में डाटा को फ़िल्टर कर लेते हैं इन दोनों के बिहेव पे। तो लिस्ट रेंज में क्या करेंगे, हम डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। डाटा सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया रेंज है, तो क्राइटेरिया मेरा है स्टेट बिहार और सेल्स अप टू 100, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो इसमें वही डाटा दिखाएगा जो 100 से ज़्यादा हो, यानी अप टू 100 हो। अगर 100 से नीचे के डाटा है इसमें तो नहीं शो करेंगे। अगर अप टू 100 है तो 100 के सारे डाटा, यानी 100 से ऊपर सारे डाटा यहाँ पे आपको शो कर रहा है, और वो भी क्या, तो बिहार के, सिर्फ और सिर्फ बिहार पे। तो मैंने दो क्राइटेरिया यहाँ पे दी है। अगर हम यहाँ से क्लियर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये डाटा क्लियर हो जाता है। अगर हम यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया देना चाहते हैं तो कर्सर यहाँ रखते हैं, एडवांस ऑप्शन पे जाते हैं, हम इसी फिल्टर में देखना चाहते हैं, यानी इसी डाटा में देखना चाहते हैं, तो फिल्टर द लिस्ट इन पैलेस रहेगा। लिस्ट रेंज में हम फिर से इस लिस्ट को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया में क्या करेंगे, हम इस क्राइटेरिया को हटाएंगे और सिर्फ सेल्स के क्राइटेरिया देते हैं, 100 से ऊपर देखना है, और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो इसमें वही डाटा शो कर रहा है जो 100 से ऊपर है, यानी 100 भी शो नहीं कर रहा है, जो 100 से ऊपर है वो डाटा यहाँ पे आपको शो कर रहा है। फिर से क्लियर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सारे डाटा यहाँ पे ऑलरेडी शो कर जाते हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि सिर्फ स्टेट वाइज देखना चाहते हैं कि इसमें यूपी के कितने डाटे हैं, हम देखना चाहते हैं कि यूपी के कितने डाटे हैं। वो सेल्स हमें मतलब नहीं है, हम एक ही क्राइटेरिया देना चाहते हैं। तो एडवांस पे जाएंगे, यहाँ से हम फिल्टर करेंगे इसी में, और यहाँ पे क्लिक करेंगे क्या, लिस्ट रेंज। तो लिस्ट रेंज में फिर से हम डाटा को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज में हम फिर से वही क्राइटेरिया देंगे जो हमें क्राइटेरिया चाहिए। तो हमें स्टेट यूपी चाहिए, तो हम एक क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं तो सिर्फ इसमें यूपी के डाटा ही शो किया, चाहे वह 100 से ज़्यादा हो या 100 से कम हो, वो सारे डाटा शो करेंगे जो यूपी के होंगे। तो मैंने क्राइटेरिया के बिहाफ पे यहाँ डाटा खोजना सीख लिया है। अब हम अगर चाहते हैं तो इसी डाटा में फ़िल्टर करके किसी डाटा को खोजेंगे। इससे पहले कि हम बता दें कि डाटा को छांट करके अलग कैसे लाएंगे, तो हम एडवांस फिल्टर पे क्लिक करते हैं, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाते हैं और लिस्ट रेंज में हम इसी डाटा को क्या कर लेते हैं, फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इन दोनों क्राइटेरिया को देना चाहते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में दोनों क्राइटेरिया को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कॉपी टू में एक जगह देते हैं, लोकेशन, और ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे वही डाटा शो कर रहा है जो यूपी का हो और 100 से ज़्यादा हो, तो वो डाटा यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो इस तरह आप किसी पर्टिकुलर डाटा से किसी डाटा को निकाल करके बाहर शो करना चाहते हैं आप एडवांस फिल्टर के थ्रू, तो आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसे हटाने के लिए सेलेक्ट करेंगे, होम बटन पर जाएंगे, क्लियर पर जा करके क्लियर ऑल करेंगे तो ये डाटा मेरा हट जाता है। इसे भी हम क्लियर ऑल कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो मेरा है इसी में हम किसी भी क्राइटेरिया बेसिस पे डाटा को छांट सके, तो हम क्या करेंगे, एरिया को सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर ऑप्शन पे जाएंगे, तो डाटा में जाएंगे, फिल्टर पे जाएंगे। जैसे फिल्टर पे क्लिक करेंगे, इसमें देखिएगा हेडिंग में फिल्टर लग चुका है। अब हम चाहते हैं कि सेल्स वाइज छांटने के लिए, तो सेल्स पे जाते हैं, ऑल पर से टिक हटा देते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ 200 और 230 का डाटा शो करे, तो सिर्फ इसमें 200 और 230 का ही डाटा शो कर रहा है और सारे डाटा इसमें हाइड हो गए हैं। हम क्लियर ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से सारे डाटा को देख सकते हैं। अगर हम स्टेट वाइज चाहते हैं तो स्टेट पे जाते हैं, सेलेक्ट ऑल पर से टिक हटाते हैं, और सिर्फ यूपी और बिहार का डाटा देखना चाहते हैं तो यूपी और बिहार पर टिक आउट करके ओके करते हैं। तो इसमें वही डाटा दिखेगा जो सिर्फ और सिर्फ यूपी और बिहार का होगा, अदर सारे डाटा यहाँ पे हाइड हो जाएंगे। फिर से क्लियर ऑप्शन पे क्लिक करके हम सारे डाटा को देख सकते हैं। इसे फिल्टर हटाने के लिए डाटा को सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर पर से टिक हटाने के लिए फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो टिक यहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह हम फिल्टर और एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी डाटा को छटनी करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।